नमस्ते, मेरा नाम है हिरन जी। चड्ढा खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि गिल्हाड़ी के रंग बदलने से गिरगिट सिल्वर बटन लेकर गरबा नहीं नाचता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। भाई आज के इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसके बारे में टाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिर कोरिया के ऑफिस कर्मचारी सुसाइड क्यों करते हैं। ये बहुत ही गंभीर और अत्यधिक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसके ऊपर बात करना जरूरी था क्योंकि आप लोगों में से जिनका कोरिया में काम करने का मन है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आजकल वो कोरिया में पढ़ाई करके कोरिया में काम करना चाहते हैं। इवन मैंने भी कोरिया के ऑफिस में काम करके देखा और फिर काम करने के बाद मुझे जो मिला वो ये है कि गिरा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खोया हुआ आइडिया और गिरी हुई इज्जत, उसके बदले में मिले कुछ चंद पैसे। लेकिन हाँ, ये जरूर सीख मिली कि हमारे देश में जो आए दिन ऑफिस कर्मचारी के, खास करके सरकारी कर्मचारियों के जो चरम कदम उठाने की खबरें हमारी मीडिया पे, टीवी पर दिन ब दिन दिखाई जा रही है, उसका कारण समझने में मुझे काफी बहुत सीख मिली। तो मैं इस वीडियो में उसका पूरा रीजन खंगालने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो हमारे कोरिया में ना ऑफिस जॉब एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसको मिलने की खुशी हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप को होती है। यानी इवन देखो, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि जब मुझे पहली कंपनी में जॉब मिली, मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया कि मुझे ऐसे ऐसी कंपनी में जॉब मिली है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरे से तो ज्यादा खुशी वही लोग होते हैं जब हमको जॉब मिलती है, खास करके सरकारी ऑफिसर। इंडिया में इसका क्या मायना है ये तो आप लोग बेहतर जानते हो, और हमारे देश में भी उसके नाम से मिलने वाला जो सोशल सम्मान है, सामाजिक रूप से उनको जो सम्मान मिलता है, उनको जो दर्जा मिलता है और उनकी जो स्टेबिलिटी है। और हमारे मम्मी पापा, इवन जब हम रिश्तेदारों की गैदरिंग होती है, इंडिया जितने बार बार तो नहीं होता, लेकिन जब भी रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, मैंने कई बार ये देखा है कि जब अपनी परिचय देने से ज्यादा अपने बेटों की, अपनी बेटियों के परिचय देना ज्यादा पसंद करते हैं कि मेरा बेटा इसमें काम करता है, मेरी बेटी इसमें काम करती है, हाँ ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उसके बाद जब बेटों की बात करते हैं, हमारे लोगों की बात करते हैं, जब काम करने वाले कर्मचारियों की, जब हम किसी ऑफिस में घुसते हैं, तो आजकल इंडिया के टॉक्सिक वर्क कल्चर को भी लेकर यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो बन रहे हैं। अच्छी बात है, बनना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जो गलत चीज है अगर उसके खिलाफ जब आवाज ही नहीं उठाएंगे तो सिस्टम कैसे बदलेगा। कोरिया में देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऑफिस में ऐसा होता है, और फिर उम्मीद करता हूं कि सारे ऑफिस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन कई ऑफिस में ना सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब वो कोई फ्रेशर आया है, नया कर्मचारी उनके ऑफिस में आया है, तो उनको सिखाना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि काम कैसे होता है। और जाहिर सी बात है कि वो फ्रेशर आता है तो उसको कंपनी का सिस्टम, काम करने का तरीका, दस्तावेज का नाम और फिर काम का प्रोसेस, ये पहली बार में किसी को पता नहीं होता। और इवन अगर आपके पास उस फील्ड में अनुभव भी है, लेकिन अगर उस अनुभव को लेकर आप दूसरे ऑफिस में चले जाते हो, तब भी हर एक कंपनी का नया सिस्टम चलता है, हर एक कंपनी में काम करने का प्रोसेस अलग होता है, और हर एक कंपनी में जो अपना सर्वर यूज करते हैं ना, वो भी डिफरेंट रहता है। हर किसी को शुरुआत में पता नहीं रहता कि कंपनी का सिस्टम कैसे चलता है, ये कंपनी में काम कैसा होता है। और यहां पे सीनियर लोग कुछ यही बोलते हैं कि सिखाने का टाइम नहीं है। अगर 1 घंटा भी टाइम देके अगर वो कोई जूनियर को सिखाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपने आसपास के दोस्तों से ये बात हर जगह सुनी है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि काम फटाफट, मतलब एक बार में बोल के सीनियर को यही लगता है कि एक बार में बोल के जूनियर फ्रेशर सारे काम को समझ आएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई भी नई चीज को कर रहे हो, नई चीज को अपनी लाइफ में पहली बार कर रहे हो, तो उसको समझने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, और फिर उसको अपने काम में लागू करने के लिए, अपने काम में अपनाने के लिए उसको जो टाइम चाहिए, वो कई बार सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को हमारे कोरिया के ऑफिस में ये बोल के नजरअंदाज कर दिया जाता है कि हमारे पास तुमको सिखाने का टाइम नहीं है। भाई तो बंदा काम कैसे सीखेगा? और फिर ऐसे में, क्योंकि फ्रेशर को तो वैसे तो काम दिया जाता है, काम करना ही तो है, मुझे भी काम दिया गया, सबको काम दिया जाता है, काम करने के लिए ही लोगों को हायर किया गया है। और फिर काम करते हैं, और फिर जब हमको कोई चीज पता नहीं रहती, हाँ पता नहीं रहती, जब सीनियर को पूछते हैं कि साहब ये कैसे करना है, मैडम ये कैसे करना है, तो फिर उल्टा सिखाने के बजाय उल्टा यही सुनने को तुमको बहुत बार मिलेगा कि भाई मैंने तुमको बताया था भाई, वो तुमको ये कैसे नहीं पता। अबे भोसड़ी के बताया नहीं तो पता कैसे होगा भाई? अबे बताओ बताओ। सीनियर होने के नाते जूनियर को तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वो तो काम सिखाने का। और फिर मैंने यहां तक इतनी बकचोदी पेलने वाली एक ऐसे बंदे को भी देखा जो बोलते हैं कि भाई कंपनी में ऐसी चीजें बताई नहीं जाती। तो मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन मार्क आ गए कि भोसड़ी के अगर बताओगे नहीं तो काम कैसे होगा? चलो ठीक है,
बताने से माना कर दिया। मैंने इंटरनेट से, गूगल से, नेवर जो कि हमारे देश का गूगल कहलाता है, गूगल बाबू से, चैट जीपीटी से, हर जगह से पूछताछ करके, हर जगह से इंफॉर्मेशन निकलवा के किसी तरह काम को अंजाम दे दिया। और फिर जाहिर सी बात है कि उस काम में कई बार गलती हो जाती है। ऐसा कोई बंदा नहीं होता कि काम के दौरान एक बार गलती ना पेले, गलती हर किसी से होती है भाई। और गलती को लेकर लोग फिर वही सुनाते हैं कि भाई तुमने ये अपनी मर्जी से काम कैसे किया, मतलब वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मर्जी से ऐसे काम चलाने की। और पता है यहां तक सुनने के बाद ना बंदे का दिमाग सही में घूम जाता है। एक बात यह है कि वो पूछने से या तो तुम पे चिल्लाते हैं या फिर बताने से इनकार कर देते हैं। और फिर जब कहीं से जानकारी नहीं मिले तो फिर अपनी मर्जी से अपने सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके काम को अंजाम दे दिया और फिर उसको लेकर सुना रहे हैं कि तुमने अपनी मर्जी से काम कैसे किया, जबकि किसी ने बताया है ही नहीं। तुम तो यही बोलते थे कि वो कंपनी में तुमको बताने के लिए टाइम नहीं है, कंपनी में ये सब बताया नहीं जाता, और फिर बताया नहीं और फिर अपनी मर्जी से जब काम किया तो फिर उसी को लेकर फिर से सुनाते हैं। और ऐसे माहौल में जब बंदा काफी टाइम तक अपने आप को कैद रखता है तो उसका क्या होता है ना कि उसका सांस बंद हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप घर के अंदर बैठे हो और फिर आपका हर एक घंटे में नहीं, हर 10 मिनट में तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, तुम्हारा दम घुट रहा हो? क्या ऐसा फीलिंग हुआ है? बिल्कुल मेरे साथ बहुत एग्जैक्टली यही चीज हुआ। कोरिया में क्या होता है ना कि अगर हम अपने परेशानी के, अपने दुख भरी जो हमारे जो स्ट्रेस है उसकी कहानी हम दूसरों को शेयर करते हैं तो कुछ लड़कों में ना इतनी ज्यादा पागलपंती आ जाती है कि वो लोग ये बोल के हमको चुप कराने की कोशिश करते हैं कि अरे भाई आर्मी में तो इससे भी ज्यादा होता है, इससे गंदी गंदी चीजें झेली है मैंने। अरे तुम दिमाग से ठीक तो हो क्या? मैं सच में उनको यही बताना चाहता कि भाई तुम सच में, तुम्हारा ये ठिकाने पे है? अरे भाई मेरे को ये नहीं पता कि तुमने आर्मी में कितना बड़ा चूतियापा देखा है, कितना बड़ा चूतियापा झेला है। इसके ऊपर ना ही मुझे जानना है और ना ही मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी में वर्क प्रेशर की, वर्क स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन पता अचानक आर्मी वाली बात कहां से आ गई मेरे को ये समझ में नहीं आता। ऑफकोर्स आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे कोरियन मर्दों ने, इवन मैं भी कोरियन मर्द हूं, लेकिन आर्मी के नाम पे उनके दिमाग में जो चूतिया पर भरा होता है ना, ये उनके दिमाग में इतने सालों तक राज करता है कि आर्मी से निकले हुए उनको कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी उसी टाइम के पाठ को, उसी टाइम के बकचोदी को, उसी टाइम के चूतियापा को याद करके दूसरों को भेजते हैं। और फिर उसके बाद जब बंदे को सही में यही लगने लगता है कि क्या मैं सच में इतना बेकार इंसान हूं, क्या मेरे से एक भी काम ठीक से नहीं होता, तो ऐसे में ना बंदे की सोच, सही सोचने की क्षमता बंद हो जाती है। मैंने ये होते होते अपने आप को बचा लिया, लेकिन कई लोगों की जिम्मेदारी होती है, कई लोगों के ऊपर प्रेशर होता है घर को चलाने के, घर के बिल भरने की। खास करके अगर आपकी बीवी हो, अगर आपके बच्चे हो, तब तो अगर आपके साथ ऐसी गलत चीजें होती भी है तब भी आप कंपनी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपको अपने करियर के बारे में, अपने बिल के बारे में, अपने टैक्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना होता है, जब सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मेरे केस में एटलीस्ट ऐसा कुछ तो नहीं था, मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये इसको खोने से डरते हैं कि पैसे, करियर, इसको खोने से ज्यादा, पता है सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? अगर उन्होंने कंपनी छोड़ दी तो मम्मी पापा के लिए, हमारे रिश्तेदारों में और फिर आसपास के लोगों में, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? पहले मैं इस कंपनी का कर्मचारी हूं, बोलने से लोग अपने आप को पेश करते हैं। पहले मैं सरकारी ऑफिसर हूं। खास करके हमारे मम्मी पापा जो ये बोलने से बहुत गर्व फील महसूस करते थे कि मेरा बेटा सरकारी ऑफिसर है, मेरी बेटी इस बड़ी कंपनी में काम करती है। अगर मैंने वो काम छोड़ दिया तो समाज में उनकी इज्जत क्या रह जाएगी, वो लोग क्या कहेंगे? और ये सोच के ना बहुत सारे लोग सही चीज को, सही और गलत के बीच में फर्क को समझ नहीं पाते और फिर आखिरकार उनको एक ही तरीका नजर आता है और वो है मौत। जब मौत से बेहतर उनको कोई रास्ता नहीं सूझा, जब चीजों के बेहतर होने की कोई उम्मीद उनकी नजरों में नहीं दिखी, तब जाके वो लोग ऐसे कदम उठाते हैं जिसके बारे में मैंने टाइटल में मेंशन किया हुआ है। पैसे, करियर की बात से भी ज्यादा डर उनको अपने समाज में, अपने मम्मी पापा की नजरों में, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने लोगों के बीच अपने स्टेटस को खोने से बहुत लोग डरते हैं। मैंने जो महसूस किया है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इतने गलत चीजें झेलने के बाद या तो मेंटल हॉस्पिटल चले जाते हैं या फिर मेंटल हॉस्पिटल ना जाके सीधे ब्रिज पर चले जाते हैं, और ब्रिज के ऊपर से जो क्या होता है आप लोग तो जानते ही हो। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मैं वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख एक को, सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।